श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने दो विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, आज मैं आपसे ये बात साबित करा के उठूँगा कि शायरी हर मिजाज के आदमी के लिए कितनी सुकून भरी बात है। मेरे लेफ्ट साइड में जो जेंटलमैन बैठे हैं, ये एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, मिस्टर संजय शुक्ला। आपकी बहुत जल्द ही शायरी पर एक पुस्तक आने वाली है। मेरे राइट साइड में आप पहले से इनसे परिचित हैं, डॉक्टर वरिंदर, जो कई पुस्तकों के लेखक बन चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन शायरी करते हैं। आज इन दोनों महानुभावों से मैं आपका सिर्फ परिचय ही नहीं कराऊंगा, बल्कि इनकी शायरी का जायका भी आप उठाएंगे। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको एहसास से ये नया खून देती है। वाह वाह। तो साथियों, आइए हम आज के अपने पहले मिस्टर संजय शुक्ला से बात शुरू करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये पहले थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दें, शायरी के बारे में बात करें, उसके बाद हम शायरी का प्रवाह बहाना शुरू करेंगे। जी संजय जी। बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने यहाँ पर बुलाया और बुला के मौका दिया जी आपसे बात करने का। तो शायरी के बारे में क्या कहूँ, एयरफोर्स में नौकरी करी, सारी ज़िंदगी वहीं बीती जी। और सेना का जो माहौल होता है वो अलग तरह का होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बचपन से कुछ रुझान था इस तरफ जी। और जब रिटायरमेंट करीब आई जी तो वो बातें याद आने लगी जी। और कुछ दोस्तों ने भी याद दिलाया। हाँ हाँ तो एक सफ़र शुरू हुआ। हाँ, और कुछ डायरी में भी झांका गया। हाँ 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 हाँ। तो जब डायरी में जब झांका और जो बहुत वो बचपन वाले जब कुछ वो जो मिसरे थे निकाले, हाँ, तो देखा कि वो एक्सीडेंटली ही सही यस, वो जो गज़ल के नियम होते उनको उनसे मिल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग जो दूसरे क्षेत्र में थे उनसे संपर्क हुआ, जो कुछ उस्ताद लोग थे उनसे संपर्क हुआ और उज्जैन के निवासी श्री समर कबीर उस्ताद शायर, अच्छा, उनसे संपर्क हुआ और उनसे बहुत उनसे मार्गदर्शन मिला। जी जी। जिससे कि जो एक कच्ची चीज़ थी उसको पक्का करने में और निखार लाने में बहुत जी मदद मिली उससे। जी। तो बस यूँ समझिए कि यूँ अदब की दुकान चलाता हूँ, हाँ, दर्द लिखता हूँ, गम सुनाता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या तो इसी तरह से कुछ ना कुछ लिखते लिखते अब आपके सामने हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और हम आपका स्वागत करते हैं, साधुवाद देते हैं कि एयरफोर्स जैसी फोर्सेस की जॉब करते हुए आपने अपने अंदर अपने एक शायर को भी जिंदा रखा। इसके लिए आप मुबारक के पात्र हैं। डॉक्टर वरिंदर, मैं चाहूँगा कि आप एक बार छोटा सा अपना, क्योंकि आपसे हमारे श्रोता परिचित हैं, जी जी, आप रेलवे की क्लास 1 जॉब से रिटायर हुए हैं, जी आप थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए अपनी शायरी के बारे में कहें, फिर हम एक दूसरे की जी 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 डॉक्टर सुनें। साहब, जी जैसे कि मैं पहले भी आपके इस प्रोग्राम में आ चुका हूँ। जी जी। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं भारतीय रेल सेवा से संबंध रखता हूँ। जी यूपीएससी से जो सिविल सर्विसेज
का एग्ज़ाम होता है, हाँ जी। उस एग्ज़ाम के थ्रू IRTS एक सर्विस है, Yes. उस सर्विस में मेरा चयन हुआ था जी और पूरी सर्विस देश के अलग अलग हिस्सों में रह के जी। हमने पूरा किया है। और मूलतः मेरे को सेंट्रल रेलवे अलॉट हुआ था ओके। और तो काफ़ी स्थानों पे भुसावल, जबलपुर, झांसी, जी। भोपाल, जी। मुंबई, इन सभी शहरों में लगभग पूरा हिंदुस्तान ही। हाँ हाँ रहने का मौका मिला। जी और सेवानिवृत्ति के बाद मैं अभी गुड़गांव में सेटल्ड हूँ। जी और मेरे को लिखने पढ़ने का शौक था पहले, जी कविता भी लिखता था। जी और पर जब मेरी पोस्टिंग भोपाल में हुई जी तो मेरा वहाँ पर कुछ लेखक लोगों के साथ में संपर्क ज़्यादा हो गया जी। और उनकी पुस्तकें आ रही थी, तो फिर मैंने भी अपनी कुछ डायरियाँ खंगाली, राइट। तो बहुत कुछ उसमें लिखा मिल गया। हाँ तो फिर उनको थोड़ा सा तरतीब से करके हाँ। मेरी 2 किताबें भोपाल से प्रकाशित हो चुकी हैं। ओके। और एक किताब जो भी मैंने अभी लेटली है ना, गज़ल की पाठशाला में मैंने पदार्पण किया। जी। तो गज़ल मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था हाँ जी। और गज़ल की बारीकियों का नहीं पता था। जी जी तो फिर वही है कि सीनियर्स और जो ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं जी और उस्ताद शायर हैं, उनके कुछ मार्गदर्शन से उसको कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी। और मेरी जो लास्ट अभी जो किताब थी अभी इसी साल पब्लिश हुई है, जुस्तजू, यस। वो उस किताब में लास्ट टाइम हमने हाँ, उसका जिक्र भी जी किया। लास्ट हाँ। पर उसका जिक्र भी किया था। हाँ जी उसमें मेरी आधी के करीब गज़लें हैं उसमें। जी जी। मूलतः मैं कविता लिखता था। हाँ जी। तो उस किताब में गीत, कविता, अगीत, कविता और गज़लें और नज़्म, जी। एक मिला जुला वो कॉम्बिनेशन था। राइट। बट उसमें नेवरदिलेस 26-27 गज़लें हैं। ओके। और उसके बाद में गज़ल जो सीखने का जो हमारा जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है। जी जी जी। और मैं अभी फोकस गज़लों के ऊपर ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरी उम्मीद है कि अभी इस साल के अंत तक जी डेफिनेटली हाँ आएगी। हाँ एक और किताब तैयार हो जाएगी। जी जी। ऐसा डॉक्टर वीरेंद्र, आपका पुस्तक का जो टाइटल था जुस्तजू, लास्ट टाइम भी उसको मद्देनज़र में रख के मैं एक अशार पढ़ना चाहता था जी 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 कि ना सही बेशुमार दौलत, जी ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है, जी 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 बिल्कुल। और ना चढ़े इश्क परवान मेरा हाँ हाँ तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। वाह 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 वाह, क्या खूब। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसे दर बदर, कहीं और मिले ना मिले जी। मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। जी जी अरे वाह, तो क्या बात, कहने क्या की बात। बात ये है जी कि एक एक अल्फाज जो है जी वो पूरी पूरी गज़ल को अपने में समो सकता है। जी जी और बिल्कुल। यही इन शब्दों की अहमियत है कि इनके माध्यम से आप किसी भी वकार को जी। अच्छे से बयान कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी, हम आपसे शुरुआत करेंगे। कोई एक गज़ल जो आपको याद हो या आपके सेल जी, फोन जी, में जी, हो, जी। उसको लेके हम शुरुआत करते हैं। जी। जी तो अर्ज करता हूँ, जी। पहले तो एक मतला और एक शेर। हाँ जी। उसने मेरी शख्सियत को यूं मुकम्मल कर दिया। अरे क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। जी। उसने मेरी शख्सियत को यूं मुकम्मल पूरा कर दिया। हाँ जी। उसने मेरी शख्सियत को यूं मुकम्मल कर दिया, पहले तो आधा ही था, हाँ अब पूरा पागल कर दिया। बहुत अच्छे। और इसके आगे है, एक नारा हाँ 2 फसाने हाँ 3 जुमले हाँ दे दिए। हाँ एक नारा 2 फसाने 3 जुमले दे दिए। हाँ
मेरी हर मुश्किल को उसने इस तरह हल कर दिया। बहुत अच्छे, जी। बहुत खूब। तो एक गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ। इरशाद। असल में आप अगर देखें तो गज़ल के हर शेर में एक अपनी अलग कहानी होती है। या पूरा फलसफा जी। और उस 2 लाइन में आपको एक ऐसी बात कहनी होती है जो शायद जिस पे पूरी किताब भी लिखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अदालतों से यूं मेरी गुहार गुजरी है। हाँ, अदालतों से यूं मेरी गुहार गुजरी है, नगर से बहरों के जैसे पुकार गुजरी है। बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात। अदालतों से यूं मेरी गुहार गुजरी है, नगर से बहरों के जैसे पुकार गुजरी है, मेरी तो उम्र किए इंतजार गुजरी है। जी। मेरी तो उम्र किए इंतजार गुजरी है, खड़ा हुआ हूं मैं और रह गुजार गुजरी है। बहुत अच्छे। कभी रुकी नहीं किस्मत मगर मेरे दर से, मेरे दरवाजे से। हाँ, जी। हाँ। कभी रुकी नहीं किस्मत मगर मेरे दर से, हाँ। मुझे चिढ़ाते हुए बार बार गुजरी है। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी मिलो तो करें हम भी अपना जी हल्का। कभी मिलो तो करें हम भी अपना जी हल्का, तुम्हें बताएं कि क्या हम पे यार गुजरी है। क्या बात, बहुत अच्छे। जरा सा जल्दी जो आता चमन हाँ। तो मिल लेता। हम्म। जरा सा जल्दी जो आता चमन तो मिल लेता, अभी अभी तो यहाँ से बाहर गुजरी है। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। मजाक समझी थी जो बात तुमने यार मेरे, मजाक समझी थी जो बात तुमने यार मेरे, जिगर से तल्ख के वो आर पार गुजरी है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। साहब का तल्ख तखल्लुस है। हाँ जी जी, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से भी कोई जी, नई जी। नई गज़ल हो जाए जो जी, आप जी, जी। आने वाली किताब में भी मेंशन कर रहे होंगे। जी 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 जी। हाँ जी, एक नई गज़ल है। जी इरशाद। मिले हैं गम अगर तुझे न दिल को बेकरार कर, ये जिंदगी खुदा ने दी, खुदा पे एतबार कर। क्या बात, व्हाट ए पॉजिटिव थॉट। और तू इश्क कर, 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 तू इश्क कर। खुदा की है बड़ी अता, खुदा का शुक्र यार कर। क्या बात, क्या बात। और ये भी देखिए कि हर एक धर्म की किताब में यही तो है लिखा। हर एक धर्म की किताब में यही तो है लिखा, तू आदमी है तो यहाँ हर आदमी से प्यार कर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदमी है तो आदमी से प्यार कर। और ये अगला शेर इसी मिजाज का है कि जो तुझसे राजी हो गए, हाँ, जो तुझसे राजी हो गए उन्हें सदा तू याद रख, जो तुझसे हो गए खफा तो उनको दरकिनार कर। क्या बात, क्या बात। तो उनको दरकिनार कर। और यही वफा की रस्म है, इसे न भूलना कभी। यही वफा की रस्म है, इसे ना भूलना कभी। इसी में यार है मजा, तो उनका इंतजार कर। क्या बात, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। और अजीब है ये जिंदगी, अजीब इसका फलसफा। अजीब है ये जिंदगी, अजीब इसका फलसफा। मिली है जीत उसको ही, गया है सब जो हार कर। बहुत अच्छे, बहुत। और ये आखिरी शेर है कि खुदा से बार बार तू यही दुआएं मांगना, खुदा से बार बार तू यही दुआएं मांगना। तेरा हो इश्क जाविंदा, तू वीर ऐसा प्यार कर। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। जी संजय जी, जी, आपकी गज़लों में ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप गज़ल की टेक्निक को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के लिख रहे हैं। जी जी ये आपके लिए साधुवाद है। आइए सुनते हैं आपकी अगली गज़ल। जी। एक शब्द होता है ज़ीस्ट, जिसका मतलब है ज़िंदगी। जी और अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है जो थोड़े से पेसिमिस्टिक ख्याल रखते हैं, और शायद उतना शायद फैक्चुअल भी है, कि ज़िंदगी एक
सजाओं का सिलसिला है। जी। तो गज़ल यूं है कि ज़ीस्त ने मुझसे फिर कहा है ये, जिंदगी ने ज़ीस्त ने मुझसे फिर कहा है ये, सब्र कर आखिरी सजा है ये। क्या बात है, क्या बात आखिरी है। सजा है। क्या बात। ज़ीस्त ने मुझसे फिर कहा है ये, यस सब्र कर आखिरी सजा है ये। यस। सांस मर्जी मर्जी से ली, हाँ मुआफ करो। हाँ सांस मर्जी से ली, हाँ, मुआफ करो, पहली पहली मेरी खता है ये। माफ करो। वाह। सांस मर्जी से ली, मुआफ करो, पहली 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 मेरी खता है ये। जाने क्यों आंख नम हुई मेरी, हाँ जाने क्यों आंख नम हुई मेरी, गीत शायद सुना सुना है ये। याद याद में इसकी रो रहा है कफस, कफस यानी पिंजरा। याद में इसकी रो रहा है कफस, आज ही तो रिहा हुआ है ये। क्या बात। वाह। मेरे कांधे पे हाथ रखा था, मेरे कांधे पे हाथ रखा था, हाँ मेरी नजर में तो खुदा है ये। क्या बात, बहुत सुंदर। मेरे कांधे पे हाथ रखा था, मेरी नजर में तो खुदा है ये। खूब बदला लिया है आज इसने, खूब बदला लिया है आज इसने, आज बिजली पे गिर पड़ा है ये। क्या बात, आज बिजली पे गिर पड़ा। और एहतराम इज्जत, दिल न हो हाँ फिर भी एहतराम करो, हाँ जी। दिल न हो फिर भी एहतराम करो, हाँ। जाने किस किस का देवता है ये। यस। जाने किस किस का देवता है ये। तल्ख इतनी कि जान ले लेगी, तल्ख कड़वा, तल्ख इतनी कि जान ले लेगी, जाने किस रोग की दवा है ये। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत गहराई से आप पकड़ रहे हैं बातों को। तो आपने जो गज़ल कही उसके लिए मैं एक रुबाई कहना चाहता हूँ कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, अब बंदगी। आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है। जी जी। आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। डॉक्टर साहब, आप की गज़ल में जो मैंने अलग अलग शेर सुने जी, उसमें मैं ये एक अशार ऐड करना चाहता हूँ जी जी। कि तेरे सजदे में, ये जी। उस के बाबत कहा गया है कि जहाँ वी हैव टू बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। जी जी जी। आपकी गज़ल में भी इसका जी। आभास आता है। जी जी। तो मैं ये कहता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, वाह। और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। यस। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर वाह। तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। सो वी हैव टू बी ऑल द टाइम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी, जिसने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। जी जी। और हम उनको गिन नहीं सकते। बिल्कुल 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 सही कह रहे साहब। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, वाह। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है, और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा है। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है। क्या बात है। जी सर। एक संजीदा सी गज़ल है, छोटी। इरशाद। ये सुनाना चाहूँगा कि जब तुझसे मेरे यार कोई सिलसिला ना था, जब तुझसे मेरे यार कोई सिलसिला ना था, तो मुझको जिंदगानी से कोई गिला ना था। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मिले क्या तुम जी।
तो मुझको जिंदगानी से कोई गिला ना था, हाँ। और गुल अपने दिल में प्यार का कोई खिला खिला ना ना था। ये बात तब की है कि तू मुझसे मिला ना था। बहुत क्या अच्छा, बात। बहुत ये सुंदर, बात तब की है कि तू बहुत सुंदर। मुझसे मिला ना था, और जब तक न तुझसे प्यार हुआ मुझको जाने मन। जब तक न तुझसे प्यार हुआ मुझको जाने मन, यादों का साथ मेरे कोई काफिला ना था। क्या बात, बहुत खूब। क्या बात। यादों का साथ मेरे कोई काफिला काफिला ना था, और पल पल की तेरे बारे में रखता है वो खबर। पल पल की तेरे बारे में रखता है वो खबर, वो जानता है तुमको जो तुमसे मिला ना था। क्या बात, बहुत अच्छा। और वो जानता है तुमको जो तुमसे मिला न था। और ये आखिरी शेर है कि इसका, शतरंज वीर समझो सियासत की वरना फिर। शतरंज वीर समझो सियासत की वरना फिर, कोई मिला नहीं तो कहोगे कोई मिला ना था। क्या बात। क्या बात। कोई मिला नहीं तो कहोगे मिला ना था। जी। एक छोटी सी गजल थी ये। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब शुक्ला जी जी से नई हाँ। किताब में जो गजलें हैं हाँ। उनके बारे में कुछ चर्चा की जाए। जी एक मतला और शेर पहले हाँ, इरशाद। कि वो सलाखों की मोहब्बत में यूं खो जाता है। वाह। वो सलाखों की मोहब्बत में यूं खो जाता है, हम्म, अपने ही पिंजरे में फिर लौट के सो जाता है। क्या बात। क्या बात। उस पे कोड़ों का असर कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। उस पे कोड़ों का असर कुछ भी कुछ भी नहीं है, नहीं। लेकिन उसके कांधे पे रखो हाथ तो रो जाता है। ओह क्या बात है, क्या नज़ाकत, बहुत सुंदर। तो कुछ शेर गजल के, रखेंगे न कोई निशा मेरे बाद, जी। रखेंगे न कोई निशा मेरे बाद, वो बेचेंगे मेरा मकान मेरे बाद। क्या बात। मेरी कब्र पाओगे खामोश तुम, मेरी कब्र पाओगे खामोश तुम, सुनोगे न मेरी फुगा मेरे बाद। फुगा मतलब होता है रोना कल्पना। हाँ जी। मेरी कब्र पाओगे खामोश तुम, सुनोगे न मेरी फुगा मेरे बाद। अभी है सलामत मेरे दोस्त सब, जी। अभी है सलामत सलामत मेरे मेरे दोस्त दोस्त सब, न वीरान होगा मुगा मेरे बाद। मुगा यानी शराब खाना। हाँ जी। अभी है सलामत मेरे दोस्त सब, न वीरान होगा मुगा मेरे बाद। न कांटे चुभेंगे न महकेंगे गुल, न कांटे चुभेंगे न महकेंगे गुल, न लहराएंगी डालियां मेरे बाद। बहुत अच्छा। जी। और दर्द नेहा मतलब छुपे हुए दर्द। ये मोती छुपा कर रखे हैं अभी, ये मोती छुपा कर रखे हैं अभी, दिखेंगे ये दर्द नेहा मेरे बाद। बहुत अच्छा। चिरागों को रोशन करेंगे नहीं, जी। चिरागों को रोशन करेंगे नहीं, न खोलेंगे वो खिड़कियां मेरे बाद। जमाना कहे मुझको ज्वालामुखी, वाह। जमाना कहे मुझको ज्वालामुखी, रहेगा जरा सा धुआं मेरे बाद। क्या बात। जो सुनकर गजल फेर लेते हैं मुंह, जी। बजाएंगे वो तालियां मेरे बाद। क्या बात, क्या क्या बात बात है। बहुत ही रियलिस्टिक का टच दिया हुआ, बहुत सुंदर। चटपटी खबरों का त्योहार समझते हैं मुझे, क्या बात है। चटपटी खबरों का त्योहार समझते हैं मुझे, लोग सरगोशी का अखबार समझते हैं मुझे। क्या बात, बहुत सरगोशी सुंदर। यानी कानाफूसी। हाँ जी। चटपटी खबरों का त्योहार समझते हैं मुझे, लोग सरगोशी का अखबार अखबार समझते हैं समझते। मुझे के लिए। मैं तो एसी की हवा खाने दुकानों में घुसूं, अच्छा। मैं तो एसी की हवा खाने दुकानों में घुसूं, और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी। बहुत सुंदर। झूठ, मक्कारी, दगा, लूट मेरा जी। पेशा है। हाँ क्या। झूठ, मक्कारी, दगा, लूट मेरा पेशा है। लोग भी ठीक ही सरकार समझते हैं मुझे। बहुत बड़ा तंज है। जी। शहर में अब यही औकात बची है मेरी, हाँ शहर में अब यही औकात बची है मेरी, पान जो खाते हैं दीवार समझते हैं मुझे। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
पीठ में मोच है, हम्म झुक पाता नहीं हूं मैं मगर। जी पीठ में मोच है, झुक पाता नहीं हूं मैं मगर, देखने वाले तो खुददार समझते हैं मुझे। बहुत जी जी बहुत बढ़िया। वो खुद को तोड़ा है बनाने को इमारत बेहतर। हाँ और मिस्मार शब्द का अर्थ होता है नष्ट। हाँ हाँ खुद को तोड़ा है बनाने को इमारत बेहतर, लोग तो बस यूं ही मिस्मार समझते हैं मुझे। बहुत जी। अच्छा। तल्ख खुश हूं कि मैं पत्थर का निशाना तो बना। हम्म तल्ख खुश हूं कि मैं पत्थर का निशाना तो बना, यानी कुछ लोग तो फलदार समझते हैं मुझे। बहुत अच्छा। कुछ बहुत- लोग तो फलदार समझते हैं उसे। क्या बात, बहुत 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 सुंदर। सब आपका वो जो शेर है वो जरा पढ़िए दोबारा से। खुददार समझते हैं। जी जी जी। समथिंग पीठ में मोच है, हाँ जो पाता नहीं हूं मैं मगर, यस। देखने वाले तो खुददार समझते हैं मुझे। एक बहुत मशहूर शायर का है एक शेर कि झुक के बदन जी। दोहरा हो गया होगा। हाँ, झुक के बदन दोहरा हो गया होगा, मैं सजदे में ना था तुम्हें धोखा हो गया होगा, धोखा। सजदे में नहीं था, तुम्हें धोखा होगा। हो जी, गया। बहुत सुंदर। तो डॉक्टर वीरेंद्र, जी, जी। कंक्लूडिंग उसमें आपकी गजल हो जाए, फिर हम जी। इसको गो करते हैं। एक गजल है जी कि दिल में नफरत की जगह प्यार बसा रखा है। हाँ, दिल में नफरत की जगह प्यार प्यार बसा रखा है, सादगी से यहाँ घर को भी सजा रखा है। बहुत अच्छा, क्या बात। बहुत सुंदर। सादगी से यहाँ घर को भी सजा रखा है, और कोई दिलदार करे प्यार, बुराई क्या है। कोई दिलदार करे प्यार, बुराई क्या है। प्यार का हमने भी तो दीप जला रखा है। क्या बात, क्या बात। वेरी गुड। और अगला शेर है कि ये हकीकत है साहब, हाँ हम रोज देख रहे हैं और अभी देखा भी हाँ। कि जिंदगी का नहीं कुछ भी यकीन, कब क्या होगा। जिंदगी का नहीं कुछ भी यकीन, कब क्या होगा। फालतू का यहाँ झगड़ा ये लगा रखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। फालतू का यहाँ झगड़ा ये लगा रखा है, और भाई भाई से नहीं बात करे ये क्या है। भाई भाई से नहीं बात करे ये क्या है। आदमी क्यों यहाँ गफलत से भरा रखा है। बहुत क्या बात। आदमी क्यों यहाँ गफलत से भरा रखा है। और शेर है कि इसकी तुमको है बीमारी पुरानी यारा। इसकी तुमको है बीमारी पुरानी यारा। कह दे जो भी कहीं दिल में जो दबा रखा है। क्या बात। कह दे जो भी कहीं दिल में जो दबा रखा है, और वो मेरी ओर से सब करे, वो मेरी ओर से सब कुछ करे, दिल मत तोड़े। ठीक। वो मेरी ओर से सब कुछ करे, दिल मत तोड़े। दिल दुखाने में किसी का भला क्या रखा। क्या रखा। बहुत दिल दुखाने में भला किसी का क्या भला रखा है। और आखिरी शेर है कि प्यार की तुम तो हिमायत करे हो खुश होकर। प्यार की तुम तो हिमायत करे हो खुश होकर, वीर दिल में जो बहुत प्यार छुपा रखा है। बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजय शुक्रिया। जी, मैं इस शायरी के सेशन को कंक्लूड करते हुए आपसे ये बात साझा करना चाहता हूँ कि शायर कई बार अपनी शायरी में वो बातें लिख देता है जो बड़े बड़े ग्रंथों में भी पढ़ने को नहीं मिलती। कारण ये है, ये शुरुआत तो महबूब के गुणों का गान करने के लिए हुई थी, लेकिन अब इसके आयाम इतने विभिन्न हो गए हैं कि इसमें सभी कुछ आने लगा है, और बहुत ही नज़ाकत के साथ बड़ी कठिन से कठिन और मुश्किल बात जो है वो इसमें बयान हो जाती है। लेकिन मैं दो रुबाइयाँ पढ़ना चाहता हूँ कि छोड़ बाहर को मन को देख,
अरे वाह, बहुत। और भीतर है जो धन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके या मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। और अंत में कहता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता है, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे कहाँ वो मुझको बताता है, हाँ मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है, वह कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप मुझे समझाता है। साथियों, श्रोताओं, ये आज एक छोटी सी महफिल इसलिए जमाई गई कि हमारे पास आज शुक्ला जी आ गए, डॉक्टर वीरेंद्र आ गए, और हमने सोचा कि क्यों ना अपने स्टूडियो को शायरी से रंगारंग किया जाए। मैं तहे दिल से और आप लोगों की तरफ से भी इन दोनों शायरों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपनी बात को बहुत ही अच्छे मैच्योर ढंग से कहा। हम आने वाले समय में इनको याद करते रहेंगे और इनकी शायरी का रसास्वादन आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में अपनी राय प्रकट करें ताकि हम ऐसे शायरों को और भी बुलाते रहें और आप तक बहुत बेहतरीन शायरी गज़लें पहुंचाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों मेहमानों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आपसे भी विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत